बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और इजराइली रो रहे हैं। मैंने आपसे कुछ देर पहले जो है एयाल ज़मीर का आपको बताया था, लेकिन स्टोरी इससे भी आगे की है। और स्टोरी ये है कि अब इजराइली जो मेयर्स हैं शहरों के, वो रो रहे हैं। बल्कि एक मेयर ने जिसका शहर जो है मैं आपको बताता मार्गियोलॉट क्या है, एंतान डेविडी, ये जो है डेविडी ने, यानी डेविड से इन्होंने लफ्ज़ लिया होगा, डेविडी ने रोते हुए कहा है कि उसका शहर जो है ख़त्म हो चुका, उसका शहर सफ़ाए खस्ती से मिटा दिया गया है। उसने बताया कि बेशुमार लोग जो हैं अभी भी मलबे तले दबे पड़े हैं। रो पड़ा वो आंसुओं के साथ कि हम 15 सेकंड में कहाँ चले जाएं, हर आने वाले लम्हे के साथ हम पर आग बरसाई जा रही है। उसके रोते हुए की फुटेज जो है वो भी आ गई और उसने कहा कि हमें ईरान हर लहजा मार रहा है और बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें कहाँ हैं। तो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें कहाँ हों जब आपके मुल्क ने हमला किया था ईरान पर, और वहाँ पर जो है स्कूल की मासूम बच्चियों को 180 जिनकी तादाद थी उन पर आपने टोमाहॉक मिज़ाइल जो है ज़ालिमों, और आपको मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इसके बाद फिर ये मामला शुरू हो जाएगा कि जी आपने कोई गलत लफ्ज़ जो है आप बोले हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें उस वक्त ये आंसू और उस वक्त वही बच्चे याद क्यों ना आए जब तुमने ईरान के अंदर बिला जवाज़ जो है मिज़ाइल्स फेंके और उस वक्त तुम खुशियाँ मना रहे थे कि हम जीत गए जंग, हम उसकी मिज़ाइल्स को ख़त्म कर पाए। अब रो रहे हैं और इज़राइल इस बात को छुपाने की कोशिश भी करे तो नहीं छुपा पा रहा है, क्योंकि अब जो चुप रहेगी ज़ुबान हंजर तो लहू पुकारेगा। आस्तीन का ये उन्हीं का आस्तीन का सांप है। ये मेयर जो है जिसका नाम एतान डेविडी है, ये रोते हुए ये चीज़ें बता रहा है कि हम मारे गए और हम कहाँ ले जाएं अपने बुज़ुर्गों को, अपने बच्चों को, क्योंकि कोई पनाहगाह हमें इज़राइल में नहीं मिलती है। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था, मैंने कहा था शुमाली इज़राइल तक मिज़ाइल जाने का मतलब ये है कि अब इज़राइल का कोई कोना जो है ईरानी मिज़ाइल से खाली नहीं है। गलत इनका अंदाज़ा था, गलत इनके दादोशुमार थे, गलत इनकी रिपोर्टिंग थी ईरानी मिज़ाइल्स की रेंज के हवाले से, बैलिस्टिक मिज़ाइल्स की रेंज के हवाले से। ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट होते रहे और इसी गलत रिपोर्टिंग के नतीजे में इन्होंने ईरान को आसान हदफ समझकर उस पर निशाना लगाया। लेकिन उसके बाद ईरान ने एक के बाद एक ऐसे ऐसे मिज़ाइल जो हैं इन पर आजमाए हैं कि अब इनके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। ये मगरमच्छ के आंसू हैं। पहले एयाल ज़मीर के बारे में मैंने आपको बताया कि उसने 10 लाल झंडियाँ लहरा दी हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि मार्गियोलॉट का जो कस्बा है या शहर है ये, और इस शहर को सफ़ाई हस्ती से ईरान ने मिटा दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, उसका मेयर जो है एतान डेविडी, ये उसके अल्फाज हैं। और इसके साथ साथ एक और मेयर हैं जी किरात शमोना के मेयर हैं उशाई स्टर्न, जो कि रोए हैं एक मीटिंग के अंदर, और उन्होंने कहा कि उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं वो उनको लेकर कहाँ चले जाएं। ये मेयर की बात कर रहा हूँ, आम बंदे की बात नहीं कर रहा। वहाँ पर आम लोगों के हालात इससे भी ख़राब हैं, क्योंकि उनके लिए जो अपना गाहें बनाई गई हैं ज़ेर ज़मीन, वहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी में हिस्सा नहीं है और वहाँ पर रफ़ा हाजत के लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं है। ये रफ़ा हाजत के लिए ऊपर आते हैं तो हमेशा के लिए रफ़ा हाजत बन जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये इनके साथ वहाँ पर सलूक होता है। और वो उसके बैठने की फुटेज मैंने जब देखी और वो जो बोल रहा था वो अबरानी ज़ुबान में था, और जो मैं चैनल देख रहा था वो इज़राइली चैनल था, इसलिए मुझे उसकी ज़ुबान समझ ना आई। लेकिन जब मैंने उसको ट्रांसक्रिप्ट कराया और उसका तर्जुमा देखा तो वो कह रहा था कि मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ उनको लेकर कहाँ चला जाऊँ, यानी अब इज़राइल में मेरे लिए कोई जाए पनाह नहीं है। इस पर अगर आज मुझे मौका मिला तो मैं दिल साहब के साथ ज़रूर एक व्लॉग करूँगा कि कौन सी जगह है जहाँ नया इज़राइल जो है बसाया जाएगा। ये इज़राइल अब इस सरज़मीन पर मौजूद नहीं रहेगा। यहूदी बाकी रहेंगे आखिरी जंग के लिए, लेकिन ये इज़राइल जो है जिसको नेतन्याहू का इज़राइल कहा जाता है, जिसको इस वक्त सहूनियत और यहूदियत का जुनून था और जिसको ईरान और मुस्लिम दुनिया को ख़त्म करने का और ग्रेटर इज़राइल बनाने का, इसको अल्लाह पाक किस तरह से इस सफ़ाई हस्ती से मिटाता है उसका आगाज़ हो गया है। ये एक के बाद एक ईरानी हमले जो हैं इनकी तबाही और बर्बादी के निशानात छोड़ रहे हैं। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त भी ऐसी ख़बरें सामने आ रही हैं कि तेल अवीव पर मिज़ाइल गिराए जा रहे हैं। और इनका कहना है कि इसराइल की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा एक शहर यानी किरात शमोना जो है और करीबी बस्तियाँ जैसे मेसगालो, आम और तशवेबा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं।
और इसमें इस्लामी उन्होंने कहा कि इसराइली मेयर्स ने हुकूमत को अल्टीमेटम देते हुए या तो उनका तहफ़्फ़ुज़ के लिए या फिर तस्लीम कर ले कि वो नाकाम हो चुकी है। मगरबी गलीली जो है ये एक पानी का बहुत बड़ा, मीठे पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और इसके बारे में भी बहुत सारी पेशगोइयाँ हैं। याद रखिएगा, सी ऑफ गलीलियो इसको बोला जाता है और बहर तिब्रिया जो है हम इसको इस्लामी ज़ुबान में कहते हैं। इसका पानी खुश्क होना है और इसकी बहर तिब्रिया का पानी ही यजूज मजूज ने पीना है, वो एक अलग टॉपिक है। मुझे फिर वो इस्लामी चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं अपने व्लॉग्स के अंदर, लेकिन आपको बताना भी ज़रूरी है कि ये सी ऑफ गलीली क्या है। उसके ने भी खबरदार किया कि 40% से ज़्यादा रहायशियों के पास अब अहम पनाह गाहें या शेल्टर मौजूद नहीं, यानी इसके वेस्टर्न गलीली बहर तिब्रिया के वेस्ट में जो आबादी है उसके मेयर ने भी ये बात कही है। उसका नाम है मोशे ड्योडच। ये हज़रत दाऊद के नाम से ज़्यादा नाम इनका, जो क्योंकि इनको डेविड कहा जाता है इनकी ज़ुबान में, तो उसी के नाम पर रखते हैं। इसमें इसका नाम है मोसे ड्योडच, मूसा से मोसेस, और ड्योडच जो यानी मैंने आपको बता दिया ये इनका, अगर तर्जमा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसने कहा 40% से ज़्यादा रहायशियों के पास अब बम के लिए पनाह गाहें मौजूद नहीं हैं, यानी वो पनाह गाहें तोड़ दी गई। मैंने जब आपको हरमशेर 4 पर एक व्लॉग किया था तो मैंने ये बताया था कि ये एक ऐसा जदीद बंकर बस्टर है जो कि बंकर्स को 60 फुट नीचे तक जाकर जो है तबाह करता है और उसके बाद इनके बंकर्स तबाह होने शुरू हो गए हैं। ये अब तस्लीम कर लिया है इन्होंने, और ये मेरे पास इसका ग्राफ भी मौजूद है, मैं ग्राफ भी साथ लगा देता हूँ। ये ख़बरें जो हैं इनके रोते हुए की जो फुटेजेस हैं वो भी मैं आपको साथ, फुटेजेस तो नहीं लगा पाऊँगा, वो वैसे भी इब्रानी ज़ुबान में है, उसको कहाँ ट्रांसक्रिप्ट कराएंगे, लेकिन हम उसकी तस्वीर ज़रूर लगाएंगे रोते हुए कि मुझे सिर्फ मुस्कुराना इसलिए पड़ा कि ये लोग ईरान के बच्चियों पर मिसाइल, टोमाहॉक मिसाइल गिराकर खुशियाँ मना रहे थे, आज आंसू बहा रहे हैं और इनके आंसू पूछने वाला भी कोई नहीं है। गालियाँ बक रहे हैं ये वेस्ट को, गालियाँ बक रहे हैं ये यूरोपियन यूनियन को, गालियाँ बक रहे हैं नेटो को, और अच्छी बात है। और मैं एक पहले व्लॉग में जब ये जंग शुरू हुई थी मैंने एक बात का हवाला दिया था कि अभी यहूदियों और नसरानियों की आपस में जंग होना है। जहन में रखिएगा ये बात, ये यहूदियों और नसरानियों की, रोमियों और यहूदियों की आपस में जंग होनी है। अदील को आ लेने दें। अगर आपकी ख्वाहिश ये हो कि मैं आपको ये बताऊं कि ये रोमियों के साथ जंग जो है इसका आगाज़ इसी जंग से होने वाला है, तो आपको जो है इसका इस जंग में मज़ीद जो है इंटरेस्ट जो है पैदा होगा। मैं लुत्फ़ इसलिए नहीं बोल रहा कि क्योंकि ऐसी जंगों के बारे में ये कहना इससे आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे, गलत है। लेकिन इस वक्त जो इनकी बर्बादी हो रही है, कम अज़ कम मेरे दिल को एक तरीके से ठंडक पहुंच रही है, और ये कि अगर हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं तो यहूदियों तुम्हारे बच्चे भी महफूज नहीं रहेंगे, और नसरानियों तुम भी इन्हीं के हाथों मारे जाओगे। यहूदी जो हैं अगर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं तो अब ये नसरानियों के ख़िलाफ़ या अहले रोम के ख़िलाफ़ भी जंग या बंदूक उठाने वाले हैं। ये वक्त आने वाला है, नया इसराइल कहाँ बनेगा, अदील को आने दीजिए, उसके बाद इस पर बात करते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।